छठ मैया की आराधना रुद्रपुर घाटों पर एकता, आध्यात्म और संस्कृति का संगम। आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से। पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल, विधायक शिव अरोड़ा और एडवोकेट दिवाकर पांडे के सानिध्य में रुद्रपुर में छठ पूजा का आध्यात्मिक उत्सव की लाइव तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से। और रुद्रपुर में जब छठ पूजा मैया की आरती के साथ सुनहरे सूरज की किरणें झील तालाब के जल पर बिखर रही है और यह तब आदर्श दृश्य उपस्थित हो रहा है और राजनीतिक सीमाएं टूट रहे हैं। आध्यात्मिक आस्था और एकता की भावना ने सबको एक सूत्र में यहां पर बांध दिया है। और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल एक साथ छठ घाट पर उपस्थित है और दोनों ने मिलकर छठ मैया की आराधना की है और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है। नगरवासियों के लिए सुख समृद्धि की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, उनकी कामना की जा रही है। और यह दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि उत्तराखंड की धरती पर सामाजिक समरसता, राजनीतिक परिपक्वता और भारतीय आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक बन चुका है। यह घाट छठ मैया तपस्या और सत्य की यहाँ पर आराधना हो रही है। छठ पर्व भारत के उन सबसे प्राचीन अनुष्ठानों में से एक है जिसका उल्लेख ऋग्वेद, सामवेद में मिलता है। और यह पर्व सूर्य देव की उपासना के साथ साथ उनकी जो बहन है छठ मैया के प्रति श्रद्धा का पर्व है। छठ का अर्थ होता है षष्ठी, यानी कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में छठी तिथि जब भक्तजन निर्मल उपवास करते हैं, सूर्यदेव को अर्घ अर्पित करते हैं। और कहा जाता है कि छठ मैया जो सूर्य की ऊर्जा और मातृत्व का प्रतीक है, अपने भक्तों को जो मनोकामना है उसको हमेशा पूर्ण करती है। केवल भक्ति नहीं बल्कि संयम, तपस्या, आत्म संयोजन का संदेश भी देता है। ये छठ पूजा जो है रुद्रपुर के घाटों में महिलाओं ने जो है मिट्टी के दीपों को जलाए हुए हैं। फल और केटुआ के प्रसाद और टोकरी सजाई हुई है। केवल यह जो पर्व है पूर्वांचल संस्कृति के नहीं बल्कि अब ये उत्तराखंड की आत्मा का उत्सव बन चुका है। विधायक शिव अरोड़ा और राजकुमार ठुकराल का मिलन राजनीतिक परे एक आस्था का यह क्षण जो आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं रुद्रपुर की राजनीति में लंबे समय से अलग अलग रंगों में, विमर्शों में जानी जाती है। परंतु छठ पर्व के अवसर पर जब वर्तमान विधायक शिव अरोड़ा और पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल एक ही घाट पर साथ खड़े होते हैं तब यह सकारात्मक और प्रेरणादायी संदेश बन जाता है। जब बात धर्म, संस्कृति और लोक आस्था की हो तब सभी मतभेद जो है गौण लगने लग जाते हैं। और दोनों नेताओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर रुद्रपुर की समृद्धि और शांति की इन्होंने कामना की है। और उन्होंने यहाँ उपस्थित जनसमूह से संवाद करते हुए कहा कि छठ पर्व केवल एक क्षेत्रीय पर्व नहीं है बल्कि संपूर्ण भारतीय एकता और आध्यात्म का प्रतीक बन चुका है। और राजकुमार ठुकराल यहाँ पर आप देख रहे होंगे राजतरी खड़े हैं। और छठ मैया की पूजा आत्म शुद्धि का पर्व है और हमें विनम्र बनाती है और सिखाती है कि जीवन का जो वास्तविक अर्थ सेवा, संयम में है। और वही विधायक शिव अरोड़ा जो रुद्रपुर की धरती अब विविधता का संगम बन चुका है और यहाँ हर धर्म और संस्कृति का यहाँ पर आदर किया जाता है। छठ पूजा इसका जीवंत उदाहरण है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह। तो दोनों नेताओं का यह मिलन इस बात का भी प्रतीक है जब हम अपनी परंपराओं को साझा करते हैं तो समाज और राजनीति दोनों का सद्भाव और सकारात्मक का जो उसका है जो प्रकाश फैलने लग जाता है। और एडवोकेट दिवाकर पांडे जो है इसमें परिवार समेत उपस्थित है और पूरे पर्व में नए युग की शुरुआत कर चुके हैं। और इस वक्त छठ पूजा का एडवोकेट दिवाकर पांडे, उनका परिवार भी घाट पर उपस्थित है। व्रती लोगों की तरह उन्होंने पूजा पाठ की, विधा विधान से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया गया और नगरवासियों के लिए एडवोकेट दिवाकर पांडे ने कामना की। और एडवोकेट दिवाकर पांडे जो है वो सीधे पर्वतीय मूल के हैं और उन्होंने इस पर्व को केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि सांस्कृतिक एकीकरण और जन जागरण का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड ने जो अब केवल पर्व केवल देखने में नहीं
जीने लगे हैं। छठ अब बिहारियों का पर्व नहीं, यह भारत उत्तराखंड की आत्मा का पर्व बन चुका है। और एडवोकेट दिवाकर पांडे सहित कई अन्य पर्वतीय मूल के परिवार अब इस परंपरा को अपनाने लग गए हैं। रुद्रपुर के अंदर रुद्रपुर, किच्चा, बाजपुर, हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे शहरों से लेकर जल्द ही यह परंपरा उत्तराखंड के अंतिम गांव तक छठ पूजा पहुंचने वाली है। और जब पहाड़ की नदियों में तट पर जो छठ मैया की पूजा होगी, तब यह पर्व वास्तव में भारत की आत्मा को हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। ये छठ पूजा जो है, और उत्तराखंड में छठ का जो विस्तार है, आस्था से एकता का जो सफर है, उत्तराखंड का समाज स्वभाव से ही धार्मिक और आध्यात्मिक रहा। या हर पर्व में प्रकृति और पर्यावरण का जो विशेष स्थान है, चाहे वो गंगा दशहरा हो, फूलदेई हो, या फिर हम हरेली की बात करें। अब छठ पूजा इस सांस्कृतिक श्रृंखला में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। रुद्रपुर, जसपुर, किच्चा और उधम सिंह नगर जैसे जो मैदानी क्षेत्र अब उत्तराखंड के छठ प्रदेश के रूप में उभर रहे हैं। और पिछले वर्षों में यहां सैकड़ों की संख्या में घाट तैयार किए गए। महिलाओं ने सादगी और श्रद्धा से उपवास रखे और पुरुषों ने घाटों का जो सजावट और स्वच्छता पर सहयोग किया। यह पर्व अब समुदाय परिवार की पुनर्मिलन का पर्व बन चुका है छठ मैया। और वैदिक ग्रंथों में भी अगर हम बात करें, छठ पूजा का जो रहस्य है, छठ पर्व का उल्लेख महाभारत, रामायण जैसे दोनों में मिलता है इसका, छठ पूजा का। और कहा जाता है कि भगवान श्री राम अयोध्या लौटे तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी को जो है सूर्यदेव की उपासना करी। और महाभारत में कुंती ने भी सूर्यदेव की आराधना कर कर्ण को, एक वीर योद्धा को जन्म दिया था। और वैदिक परंपरा सूर्य का प्रत्यक्ष देवता कहा गया, जो हमें प्रतिदिन दिखाई देता है। और छठ पर्व में व्रती जब जल में खड़े होकर सूर्य की आराधना करते हैं, तब यह शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करने का साधन है। और इस पर्व पर हर नियम, चाहे वो निर्जला उपवास हो या फिर मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग है, प्रकृति से प्रति सम्मान का यह प्रतीक है। और रुद्रपुर के घाट सांस्कृतिक और जो सौहार्द है उसका प्रतीक बन चुका है। इस वर्ष रुद्रपुर में जो है आप देख रहे होंगे, यह दृश्य जो आप देख रहे हैं, रुद्रपुर के विभिन्न मोहल्लों, कॉलोनी और संस्थाओं ने मिलकर जो है घाटों को, इस घाट को सजाया है। और कई स्वयंसेवी संगठन ने स्वच्छता अभियान भी यहाँ पर चलाए। और घाटों की सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था नगर निगम के द्वारा यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। और सबसे प्रेरक दृश्य यह रहा कि हिंदू पर्वतीय क्षेत्र के सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और यह वह भाव है जो भारत को एक बनाता है, धर्म नहीं आस्था से जोड़ती है। और एडवोकेट दिवाकर पांडे जो शहर शासकीय समिति के महासचिव भी हैं, जागरूक लोगों के प्रयासों से यह परंपरा अब पर्वतीय समाज में प्रवेश कर चुकी है। जहां सभी लोक पर्व फूलदेई, हरेला मनाया जाता था, अब छठ पूजा की भी लौ जल चुकी है। और यह परंपरा पहाड़ की नदियों, कोसी, गौरी, मंदाकिनी, नंदिनी, पिंडर नदी के किनारे यह पहुंच चुकी है, पहुंच जाएगी। और केवल धार्मिक स्थान नहीं बल्कि उत्तराखंड की साझा संस्कृति का पुनर्जन्म हम कहेंगे। और छठ पर्व हमें सिखाता है सूर्य की किरणें किसी जाति, वर्ग या भाषा का भेद नहीं करती है। और यह पर्व उन भावना का प्रतीक है जिसमें सूर्य की रोशनी सभी को समान रूप से अलौकिक करती रहती है। और रुद्रपुर में इस बार जब राजकुमार ठुकराल, आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, और शिव अरोड़ा के साथ खड़े होकर जब यह सूर्य को अर्घ्य दिया जा रहा है, तो एडवोकेट दिवाकर पांडे छठ मैया की पूजा करते हुए सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। दृश्य, मनोरम दृश्य आप यहाँ पर देखिए। और इधर से महाभारत जो भारत की एकता, उत्तराखंड की एकता का संदेश दे रही है। यह संदेश राजनीतिक से ऊपर उठकर जब समाज संस्कृति को अपनाता है, तो वह विकास, सद्भाव और शांति के मार्ग भी इससे खुलते हैं। और छठ मैया की जो रोशनी है, अलौकिक उत्तराखंड आज रुद्रपुर के केवल औद्योगिक शहर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी रुद्रपुर बन चुका है। और छठ मैया के माध्यम से यहाँ की जनता ने यह साबित कर दिया है कि उत्तराखंड की जो आत्मा है केवल देव भूमि नहीं बल्कि समरसता की भूमि भी बन चुकी है। और जब छठ मैया के गीत पहाड़ों तक पहुंचेंगे, तब सूर्यदेव की आराधना गढ़वाली और कुमाऊं के घाटों में भी होगी। और तब यह पर्व भारत
उत्तराखंड की संस्कृति का सबसे उज्जवल प्रतीक बन जाएगा और उस दिन शायद हर उत्तराखंडी कहेगा कि हम सब छठ मैया के भक्त हैं, क्योंकि हम सब सूर्य की संतानें हैं। आप छठ घाट से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और आगे की जो खबर होगी आप हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से बने रहेंगे और पूरी अपडेट हम देते रहेंगे। और मैं अवतार सिंह बेस्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड।